हम करें तो करें क्या? कुछ लोग तो ये हम वही करना है, खासतौर पे अब आरजेडी और जदयू की बात मैं क्या करूं, आरजेडी और कांग्रेस आप पे ज़्यादा मतलब विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बी टीम है आप लोग। जब वो अपना वोट बैंक खिसकते हुए देखते हैं तो उनके ज़मीन, पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो। जनता का वोट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा कांग्रेस को छोड़ के कोई पार्टी नहीं है जिसमें जनता ना लगा हो। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जदयू जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी भारतीय जनता दल पार्टी बीजेपी, और जनसुराज जनता इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन वो हमें वर्तमान पर जो हमारा पास्ट है वो जनता दल या जनता वर्ड से जो सरकार बनी है और जो सीएम बने हैं बहुत खराब रहा। 2 दशक से जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जहाँ सुदृढ़ करना चाहिए था वहाँ ध्वस्त करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। तो अब ये जनता और ये स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या जनसुराज हमारे साथ अभी है। प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से कार्य किया है वो अपने आप में पूरे बिहार के 13 करोड़ लोग वो ये मान रहे हैं कि ये ही हमारा मसीहा है। लेकिन मसीहा लालू यादव को भी इस बिहार ने कभी माना था। मसीहा और सुशासन बाबू का टैग इसी बिहार ने कभी नीतीश बाबू को दिया था, जो अभी भले दुशासन हो गए हैं। और प्रशांत किशोर को भी बिहार ने टैग दिया प्रशांत महासागर का। लेकिन सवाल ये है कि कैसे कीजिएगा। ये जो आपका मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें हैं, मैं मान लिया, फंड तो इन नेताओं, ये नेता कह रहे हैं कि बिहार के पास फंड ही नहीं है। जनसुराज कहाँ से फंड लाएगी? किसी स्टूडेंट को ठगा गया, मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, बापू को कुचला गया, बापू के कॉन्सेप्ट को कुचला गया। हमें लग नहीं रहा है कि हम बिहार में, मैं एज अ स्टूडेंट अभी बात कर रहा हूँ, हमें लग नहीं रहा है कि हम इस बिहार में मतलब लोकतांत्रिक देश में हैं। लग रहा है कि किसी सीरिया में है। कभी भी गवर्नमेंट आकर हम पे लाठीचार्ज कर सकती है। ये कह लीजिए कि गोली नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन सवाल क्या है कि जो अब चल जाएंगे पैसे के थ्रू बीपीएससी में, आपकी सरकार बनने से पहले वो जॉब में चले जाएंगे। तो क्या सरकार बनते ये जो 2024 में नियुक्ति बीपीएससी का होगा, क्या उस पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी? आपका पहला कलम से क्या इस पे साइन होगा? बीपीएससी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो एक मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है और सरकार सोई हुई है। तो बीपीएससी ही नहीं, ऐसे हज़ारों फाइलें खुलेंगी जिन सब में भ्रष्टाचार झलक झलक के खुद को दिखा रहा है। और आप भरोसा रखिए, हम सब लोगों को भी ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपकी सरकार बनी तो इन सब की फाइलें खुलेंगी। सर, अगर आप ऐसा काम कीजिएगा तो मेरे जितने भी ये ना व्यूअर्स नहीं है, फैमिली मेंबर हैं, और ये फैमिली मेंबर आपके साथ हैं। इन्होंने ही बोला कि आप जाइए प्रशांत जी से एक बार बात कीजिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या है भैया, और आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। हमारे साथ मनोज भारती सर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बिहार के उन तमाम मुद्दे पर जो मुद्दा अब मुद्दा नहीं, जन पुकार हो गया है। सर, जनसुराज से बिहार की जनता कर रही है जन पुकार। कब दिलाओगे सरकार न्याय, कब दिलाओगे सरकार? क्योंकि अब जो आम बच्चा है, जो आम स्टूडेंट है, सिर्फ बीपीएससी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, टीचर्स के हो गए, दरोगा के बहाली करने वाले बच्चे हैं, वो अब त्राहिमाम कर रहे हैं कि उनके हकों को किस तरह से बेचा जा रहा है। तो एक क्या रोड मैप है? क्योंकि देखिए, आंदोलन से सरकार बदली जा सकती है, व्यवस्थाएं नहीं। सर, जहाँ तक मुझे लगता है सही बात है। लेकिन वो रोड मैप, वो विजन क्या है जनसुराज के पास, जिससे कि पूरे बिहार को लाभ होगा? नहीं, बिहार की जनता को, जैसा आपने कहा, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से ये समझ में आ गया होगा कि जनसुराज और जनसुराज के नेता शासन के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास जनता के जो कार्यक्रम हैं और छात्रों का जो संघर्ष है,
उसको आगे बढ़ाने के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुनना पसंद है, न कि सड़कों पर जाकर टायर जलाना और ट्रेन को रोकना वगैरह वगैरह। हम चाहते हैं कि बिहार की जनता इस बात को समझे कि अगर अपने समाज में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार को हटाना है, कानून व्यवस्था को सुधारना है, तो कुछ फंडामेंटल चेंज आना ज़रूरी है। जनता को अब ये पता चल गया है कि इस चेंज की ज़रूरत है। अब जनता को ये कमर कसना होगा कि इस चेंज को लाने के लिए जब भी उनको मौका मिले वो जनसुराज के साथ खड़े हों और उनको जिताकर जनता की सरकार बनाए। क्योंकि जब जनता सीखेगी और जानेगी कि जनसुराज उनके लिए काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है, बिहार में बदलाव के लिए काम कर रही है, तभी वो सक्रिय रूप से अपनी सरकार बनाने के लिए जनसुराज के साथ खड़ी हो पाएगी। सर, एक दो सवाल है। सवाल ये है कि आप लोग आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक वहाँ पे बच्चे भी थे, एक पत्ता तक, जहाँ तक मुझे पता है कि एक पत्ता भी जनसुराजी और छात्रों के द्वारा नहीं बापू परिसर का तोड़ा गया। उसके बाद 3 बजे रात को जिस तरह से लाठीचार्ज की जाती है, वो निंदनीय ज़्यादा है या फिर जो 2-3 दिन पहले 2024 में नए साल की सौगात तो जनसुराज को प्रशासन के द्वारा मिल ही गया, लेकिन 2024 का जो अंतिम पड़ाव था उसमें जो बच्चों को पीटा गया वो ज़्यादा निंदनीय है। ऐसे निंदनीय दोनों हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? ये कंपैरिजन तो किसी भी तरह से उचित नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में जो एक कॉमन थ्रेड है उस कॉमन थ्रेड पर चोट करने की ज़रूरत है। और वो कॉमन थ्रेड ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार के अलावा अफसरशाही का जो तंत्र है, उसका जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ, चाहे वो 2024 के अंत में हो या 2025 की शुरुआत में हो, ये केवल यही दिखाता है कि सरकार इतनी अंधी और संवेदनहीन हो गई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का इंटरेस्ट कहाँ है, छात्रों की जायज़ डिमांड क्या है और उनको किस बात को लेकर जनता की पुकार को सुनने की ज़रूरत है। ये डिस्टिंक्शन वो लोग खो गए हैं और इसका कारण ये है कि जो अफसर कहने को सरकार चला रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि सरकार जनता का कितना आक्रोश झेलने वाली है। जनता का आक्रोश झेलने वाली है, लेकिन जब प्रशांत किशोर जैसे मतलब सेलिब्रिटी कह लीजिए, मतलब बड़े लोगों पर जिस तरह से प्रशासन के द्वारा हंटर का प्रयोग किया जा रहा है, हंटर का प्रयोग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मारना, सिर्फ दबाना, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी कानून को एक अलग तरीके से यूज करके, पहली बात जिस धाराओं में कोर्ट नहीं जाना चाहिए, थाना से बेल मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलता, कोर्ट में जाया जाता। किसी को मतलब फर्स्ट हियरिंग में कैसे उनको कंडीशनल बेल कोर्ट देती है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन दिन भर प्रशांत किशोर को घुमाना, फिर जेल लेकर जाना, बिना पेपर का उनको फिर बेऊर जेल में रखना, अगर ये प्रशांत किशोर के साथ है तो आप सोचने वाली बात है, कल्पना करने वाली बात है कि ना जाने कितने सैकड़ों बिहारियों के साथ ये रोज घटित होता होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए और क्योंकि देखिए जो भी आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू ये जानती है कि हम जाति पे वोट जीत जाएंगे। बीजेपी को ये पता है कि हिंदुत्व का मुद्दा इतना स्ट्रांग है हमारे पास कि हम बिहारियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर बांट देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अब जनसुराज के पास क्या है? सीधा उनके पास तो है, उनके पास एक विज़न भी है किस तरह से वोट तोड़ना है, जाति पे तोड़ लेंगे,
धर्म पे तोड़ लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके तोड़ लेंगे। जनसुराज के पास क्या है? क्योंकि जब तक जनसुराज अगर विजन सही है और आप आना चाह रहे हैं, तो जब तक आप आओगे नहीं तब तक करोगे कैसे? जनसुराज के पास, जैसा प्रशांत जी ने बार बार कहा है, जनसुराज के पास जन बल है और यही हमारा उद्देश्य भी है। हम इस जन बल को तैयार करें। उनको तैयार करने का मतलब है उनके दिमाग में ये डालें कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जैसा आपने खुद ही कहा है, बिहार की सारी जनता ने ये देख लिया है कि अगर ऐसा प्रशांत किशोर जैसे नेता के साथ हो सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात है। वो तो दिन भर हर दिन तरह तरह के अत्याचारों को सहता रहा है और आज नहीं कितने समय से सहता आ रहा है। तो जनता इस बात को समझने लगी है और जनता की इस समझ से ही जनसुराज का जन बल तैयार होने वाला है। तो बाकी राजनीतिक दलों के पास चाहे जो भी समीकरण हो, हमारे पास केवल सत्याग्रह की शक्ति और जनबल का आधार है। बीपीएससी छात्र, कुछ छात्र ऐसे हैं जो मेरे परिवार के सदस्य, उनका कहना है कि हम जनसुराज के साथ हैं, लेकिन क्या है रोड मैप जिससे कि एजुकेशन सिस्टम पे वो बात करना चाहते हैं। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, रोड मैप क्या है जनसुराज का जिससे कि छात्र सपोर्ट करे, उन्हें ये लगे कि बाकी पार्टियों की तरह वो ठगे नहीं जाएंगे। वैसे तो जनसुराज पार्टी के पास शिक्षा को लेकर एक विस्तृत प्लान है जो कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो फरवरी मार्च में निकलने वाला है उसमें विस्तृत योजना है उसकी। लेकिन उसके अलावा आप केवल इतना समझें और हमारे लोग केवल इतना समझें कि बिहार से अगर भ्रष्टाचार को केवल हटा दिया जाए, केवल भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए, तो शिक्षा से संबंधित 90% से ज़्यादा मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। केवल भ्रष्टाचार कम कर दें और हटा दें। और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जनसुराज की सरकार जब भी बनी, जो कि जनता की सरकार होगी, उस सरकार में हमारा केवल एक ही उद्देश्य होगा, किस तरह से समाज से और सरकार तंत्र से भ्रष्टाचार को हटाया जाए। जिस तरह से समाज से भ्रष्टाचार को हटाया जाए। छात्रों के साथ क्या बात हुई है सर? क्या ये आंदोलन, क्योंकि 2 दिनों से ये आंदोलन थोड़ा सा शांत दिख रहा है, क्या अब ये आंदोलन का हम एंड पॉइंट समझे या फिर एक तूफान की आने वाली खामोशी है? जो आपने कहा वही सत्य है, जो बाद में कहा वही सत्य है। उस तूफान को आने का इंतज़ार कीजिए और उसकी उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। उसकी उल्टी गिनती शुरू कर ले। ये जो इशारा था किस पे था? उस तूफान का या फिर इस सरकार का उल्टी गिनती? दोनों का ही। पहले तूफान आएगा फिर सरकार जाएगी। सरकार जाएगी इस बार, मतलब जनसुराज की सरकार बनेगी। जनता चाहे तो, जनता को चाहना होगा। जनता, एक चीज़ मैं सर बहुत जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिहार को मेरे से ज़्यादा नज़दीक से देखे हैं। आपका, और शायद इस दुनिया में भी मेरे से आप बहुत बड़े हैं, मेरे पिताजी से भी बड़े हैं। तो एक क्यों बिहार की जनता हर बार ठगी जाती है? क्यों बिहार की ही जनता हर बार जात पे वोट देती है? क्यों बिहार की ही जनता हर बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर बट जाती है? कहाँ है? क्या हम लोगों पे सबसे ज़्यादा? आप डिफरेंट इंडेक्सेस देखिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, विकास का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, रोज़गार का हो, हर जगह बिहार को यहाँ के नेताओं ने पिछले 40-50 सालों से सबसे नीचे रखा है, जानबूझकर रखा है। न तो उनको शिक्षा दी है, न रोज़गार दिया है, न ही इंडस्ट्री बिठाने का काम किया है। ये जानबूझकर एक प्लान के अंतर्गत किया है जिससे कि जनता जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसने को विवश हो जाए। वो छोटी छोटी चीज़ देकर, जनता को तरसा कर यहाँ के राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, शासन करते रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाते रहे हैं और अपनी जेबें गर्म करते रहे हैं।
जो नेता एक झुग्गी झोपड़ी से उठकर आया था, उसके पास अभी हजारों करोड़ की संपत्ति है। कहाँ पे इतना पैसा आता है, कैसे इतना पैसा बनता है? आप ज़रा हमें कोई भी मॉडल दिखा दें, केवल बिहार की राजनीति के अलावा, जहाँ वो लोगों को लूटते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जनता के पास भी अभी तक कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस से भागे, लालू जी में फंसे, लालू से भागे, नीतीश कुमार में फंसे। अब वो सोचते हैं कि हमारे पास क्या विकल्प है, हम करें तो करें क्या? कुछ लोग तो ये हम वही समझाते हैं उनको कि अब आपके पास एक विकल्प है, आप जनसुराज को एक बार मौका दें और देखें कि ये आपके लिए क्या कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है, खास तौर पे अब आरजेडी और जदयू की बात मैं क्या करूं, आरजेडी और कांग्रेस आप पे ज़्यादा मतलब विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बी टीम है आप लोग। जब वो अपना वोट बैंक खिसकते हुए देखते हैं तो उनके ज़मीन, पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही होती है। उस समय वो हड़बड़ी में जो कुछ भी मन में आता है बोलते हैं। उनका ये सब कहना केवल उस झल्लाहट की निशानी है जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे। अच्छा, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे। मेरा एक लास्ट सवाल है सर कि क्या जनसुराज जीतने के बाद नीतीश जैसा तो नहीं करेगी ना काम छात्रों के साथ? अगर आपकी सरकार बनती है तब सीधा, अगर हमारी सरकार बनती है तो हमने, प्रशांत जी ने खुले मन से ये वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हम 3 काम अवश्य करेंगे। बिहार में सारे बच्चों को, चाहे वो गांव में हो, कस्बों में हो, कहीं भी हो, हर बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल के पास नहीं है या उसके पास सरकारी स्कूल नहीं है पास में, तो उसे पब्लिक स्कूल में भी भेजा जाएगा सरकारी खर्चे पर। दूसरा, हर युवा को जो रोज़गार की खोज में बाहर जाने को विवश होता है, अगर वो बिहार में रहकर काम करना चाहता है तो उसे 10 से 12 हज़ार रुपये का रोज़गार उसके घर के पास, कम से ज़्यादा ज़िले के अंदर मुहैया करवाया जाएगा विदाउट फेल, हर युवा को। और हर वृद्ध को जो 60 साल से ऊपर का है या की है, उसको 2,000 रुपये माहवार पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसमें देखें कि शिक्षा हो या रोज़गार, सबके लिए हमारे जनसुराज सरकार में एक विस्तृत डिटेल्ड नीति होगी जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मुझे आशा है कि जब जनता की सरकार बनेगी, जनता उसके फ़ायदे और उसके डिफरेंट डिमेंशंस को बहुत जल्दी देखना शुरू करेगी। देखिए, जनता का वर्ड तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा कांग्रेस को छोड़ के कोई पार्टी नहीं है जिसमें जनता ना लगा हो। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जदयू जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी भारतीय जनता दल पार्टी बीजेपी, और जनसुराज जनता इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन हमें वर्तमान पर जो हमारा पास्ट है, वो जनता दल या जनता वर्ड से जो सरकार बनी है और जो सीएम बने हैं, बहुत खराब रहा है। 2 दशक से जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जहाँ सुदृढ़ करना चाहिए था, वहाँ ध्वस्त करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। तो अब ये जनता और ये स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या जनसुराज हमारे साथ अभी है? प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से कार्य किया है, वो अपने आप में पूरे बिहार के 13 करोड़ लोग वो ये मान रहे हैं कि ये ही हमारा मसीहा है। लेकिन मसीहा लालू यादव को भी इस बिहार ने कभी माना था। मसीहा और सुशासन बाबू का टैग इसी बिहार ने कभी नीतीश बाबू को दिया था, जो अभी भले दुशासन हो गए हैं। और प्रशांत किशोर को भी बिहार ने टैग दिया प्रशांत महासागर का। लेकिन सवाल ये है कि कैसे कीजिएगा? ये जो आपका मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें है, मैं मान लिया, फंड तो इन नेताओं, ये नेता कह रहे हैं कि बिहार के पास फंड ही नहीं है, जनसुराज कहाँ से फंड लाएगी? जो नेता कह रहे हैं कि बिहार के पास फंड नहीं है, वो बताएं कि बिहार के बजट में
जो पैसे केंद्र उनको देती है उनमें से भी 20 लाख करोड़ या 20,000 करोड़ कुछ ऐसा फिगर है जिसको कि रिटर्न करना पड़ता है। 20 लाख करोड़ उसको हर साल रिटर्न करना पड़ जाता है। ये क्यों हो रहा है? एक तरफ तो बिहार में विकास नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ जो केंद्र आपको पैसा देती है वो भी आप रिटर्न कर देते हैं। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? और जहाँ तक जनसुराज की सरकार का सवाल है, जनसुराज की सरकार और किसी और सरकार में जो फ़र्क है वो तो अभी से ही दिखाई देने लगा है। आप जनसुराज के लीडर्स को देखिए, उनकी प्रोफाइल देखिए, बाकी दलों में लोगों की प्रोफाइल देखिए, जनसुराज का काम करने का तरीका देखिए, वो सब अब जनता के सामने है। और सबसे अंतिम बात है, आपने लालू जी को देवता माना, उनको एक चांस दिया, उन्होंने आपको ठगा। आपने नीतीश जी को देवता माना, उनको चांस दिया, उन्होंने आपको ठगा। अगर ठगना ही है तो एक चांस आप नई पार्टी को देकर देखिए कि बाकी लोगों ने तो आपको ठग ही लिया है, एक नया विकल्प भी देख लें। और अगर ये विकल्प भी आपको ठगता है तो इसको उखाड़ कर फेंक देना। हम तो नहीं आपसे कुछ और कह रहे हैं। आप पिछले 40 सालों से ठगे गए हैं, आपको एक विकल्प की ज़रूरत है। हम आपको एक विकल्प देते हैं, आप एक बार ट्राई करके देख लो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम आपको एक विकल्प देते हैं, आप ट्राई करके देख लो। लेकिन एक सवाल, लास्ट सवाल है सर, बीपीएससी स्टूडेंट को ठगा गया, मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, बापू को कुचला गया, बापू के कॉन्सेप्ट को कुचला गया। हमें लग नहीं रहा है कि हम बिहार में, मैं एज अ स्टूडेंट अभी बात कर रहा हूँ, हमें लग नहीं रहा है कि हम इस बिहार में मतलब लोकतांत्रिक देश में हैं। लग रहा है कि किसी सीरिया में है। कभी भी गवर्नमेंट आकर हम पे लाठीचार्ज कर सकती है। ये कह लीजिए कि गोली नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन सवाल क्या है कि जो अब चल जाएंगे पैसे के थ्रू बीपीएससी में, आपकी सरकार बनने से पहले वो जॉब में चले जाएंगे। तो क्या सरकार बनते ये जो 2024 में नियुक्ति बीपीएससी का होगा, क्या उस पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी? आपका पहला कलम से क्या इस पे साइन होगा? बीपीएससी के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो एक मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है और सरकार सोई हुई है। तो बीपीएससी ही नहीं, ऐसे हज़ारों फाइलें खुलेंगी जिन सब में भ्रष्टाचार झलक झलक के खुद को दिखा रहा है। और आप भरोसा रखिए, हम सब लोगों को भी ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपकी सरकार बनी तो इन सब की फाइलें खुलेंगी। सर, अगर आप ऐसा काम कीजिएगा तो मेरे जितने भी ना व्यूवर्स नहीं है, फैमिली मेंबर हैं, और ये फैमिली मेंबर आपके साथ हैं। इन्होंने ही बोला कि आप जाइए प्रशांत जी से एक बार बात कीजिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या है भैया, और आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे हैं सर, तो खबर फर्स्ट का पूरा फैमिली आपके साथ है और हम लोग इस बार खुलकर आपके साथ रहेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि जब अगली सरकार बने तो यह आपकी सरकार बने।